आप ऐसा ही मोटिव लेके आपने तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन की थी। नया पाकिस्तान बदलना है। सुन लेना, सुने रूल ऑफ लॉ, सियासत पाकिस्तान है। हाँ, मैं वही सवाल कर रही हूँ, आप पाकिस्तान को बदलने के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम को बदलने के लिए, रूल ऑफ लॉ की यकीन दहानी के लिए कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसी एजेंडे को लेकर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन की थी। अब मसला ये है कि जिस नई पार्टी में आप गई हैं, ये उसी पार्टी के लोग हैं, 100 के करीब लोग, MNA, MPAs, टिकट होल्डर्स, ये तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। और फिर अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, ओन चौधरी साहब, और उस दिन जो तहरीक इंसाफ के छोड़े हुए लोग जो उस दिन वहां पर आए, लोग तो वही हैं। फिर इन्हीं लोगों के साथ ये तब्दीली कैसे आएगी? यही लोग तो तहरीक इंसाफ में थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक खतून एंकर ने अपने लाइव शो में फिरदौस आशिकवान की खूब क्लास लगा दी। नाज़रीन आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि 2002 से 2008 तक काफ लीग का सफ़र, फिर 2008 से 2015 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफ़र, 2017 से 2023 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफ़र, और अब नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। क्या इसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर साहिबा आपकी सियासत में भी कोई इस्तेहकाम आएगा? मैं ये समझती हूँ कि इस पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना है। अब इस ख्वाब की ताबीर के लिए अगर मुझे रास्ते बदलने पड़े हैं, कभी मैंने GT रोड का इंतखाब किया, कभी मैंने मोटरवे पे गई हूँ कि मैंने अपनी मंजिल पे जाना है। आप ऐसा ही मोटिव लेके आपने तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन की थी। नया पाकिस्तान बदलना है। सुन लेना, सुने रूल ऑफ लॉ, सियासत पाकिस्तान है। हाँ, मैं वही सवाल कर रही हूँ, आप पाकिस्तान को बदलने के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम को बदलने के लिए, रूल ऑफ लॉ की यकीन दहानी के लिए कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसी एजेंडे को लेकर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन की थी। अब मसला ये है कि जिस नई पार्टी में आप गई हैं, ये उसी पार्टी के लोग हैं, 100 के करीब लोग, MNA, MPAs, टिकट होल्डर्स, ये तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। और फिर अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, ओन चौधरी साहब, और उस दिन जो तहरीक इंसाफ के छोड़े हुए लोग जो उस दिन वहां पर आए, लोग तो वही हैं। फिर इन्हीं लोगों के साथ ये तब्दीली कैसे आएगी? यही लोग तो तहरीक इंसाफ में थे। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है शाजिया, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे सब छोड़ दें। सुन मेरा सफर आपने गिनवाया, मेरा आपने सफर गिनवाया ना, तो आप मुझे छोड़ दें। आप पूछे इमरान इस्माइल को कि तुमने तो 96 से ज्वाइन की थी PTI, तुम क्यों छोड़ के गए हो? अली ज़ादी से पूछे, मैं इस पे बात करती हूँ। उससे पूछे, कियानी से, आमर कियानी से, मैं इस पे बात करती हूँ। मैं इस पे बात करती हूँ। मैं इस पे बात ये लोग जो है पाकिस्तान को बदलने के लिए इमरान खान के साथ, तो पाकिस्तान को बदलने का नारा, हालात को बदलने के लिए, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान को बदलने का नारा था, नया पाकिस्तान बनाने का नारा था, जो तहरीक इंसाफ की चेयरमैन ने लगाया था, सुन ले, तो इसकी रुकावट सिर्फ एक ही शख्स था, एक ही शख्सियत थी, वो पार्टी चेयरमैन था। उस शख्सियत के साथ पीछे वो ताने बाने थे, जो एक ऐसी तिलिस्माती शख्सियत जिनके हाथ में उनकी डोरियां थी। आपका इशारा बुशरा बीबी की तरफ है। कभी आपने देखा कि एक नाम ले लेना, न्यूक्लियर पावर जो है वो इश्तहारों पे चल रही हो? बुशरा बीबी का नाम लेना चाह रही हैं आप, तो नाम लेके बात करें ना। पहेलियां कौन बूझे यहाँ पे? देखिए, ऑफ कोर्स बच्चे को पता है, वो खातून जो है हर फैसले को बुलडोज करने, सुपरसीड करने, रिवर्स करने। क्या बुशरा बीबी वाकई जो पार्टी के फैसले होते थे, हुकूमती फैसले होते थे, उन पर असरअंदाज होती थी? और अगर ऐसा है तो कौन से अहम बड़े फैसले हैं जिन पर आज तक बुशरा बीबी असरअंदाज हुई हैं? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आप जितने लोग PTI से डिसोसिएट हुए हैं, वो अक्सरियत सारी बुशरा बीबी के विक्टिम्स हैं। जब आप लोग हुकूमत में थे, आप लोग बहुत ज्यादा दिफा करते थे बुशरा बीबी का। जुबान होके खान साहब तक पहुँचाया जाता था ताकि वो कंसेंसस नैरेटिव लगे। डॉक्टर साहिबा, उसके पीछे हाई शेक ही होती थी। डॉक्टर साहिबा, जब आप लोग हुकूमत में थे, आप लोग खातून अव्वल का, बुशरा बीबी का बड़ा दिफा करते थे। जब आप वज़ीर इत्तलात थी, ऑपोजिशन में मरियम नवाज जब तनकीद करती थी और लोग तनकीद करते थे, आप फ्रंट फुट पर आकर खेलती थी, बड़ा दो टोक जवाब देती थी, बड़ा भरपूर तरीके से डिफेंड किया हुआ है आपने बुशरा बीबी को। बिल्कुल देती थी।
डॉक्टर साहिबा, क्या आज भी आप ये बात मानती हैं कि तहरीक इंसाफ का जो अगर आज भी वोट जिंदा है तो वो पार्टी चेयरमैन की वजह से ही है? भले आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना लें या 20 और पार्टियां ले आएं, वो वोट टूटने वाला नहीं है। देखिए, हमें सबको तकलीफ है। हमने इमरान खान के साथ अपनी उम्मीदें बांधी, हमने इमरान खान के साथ एक पाकिस्तान को बदलने की जदोजहद की, हमने हर मोर्चे पे खड़े होके मुखालफिन को थप्पड़ मारे, हमने उन्हें गाली गलौज किया, हमने जाती ना कि नहीं, उनकी काज की खातर जाती दुश्मनियां ली। तो हमें दुख नहीं है कि वो इमरान खान जिसे हम अपना मसीहा और एक इस मुल्क का सबसे बड़ा एक और चीज बताइएगा, मान रहे थे, वो इमरान खान 9 मई जैसे वाकयात करेगा, इमरान खान शोहदा की बेरहमती करेगा, तहरीक इंसाफ के जो लोग हमारे कौमी असासों की तबाही करेगा। तो मुझे तो ऐसी किसी पॉपुलैरिटी और किसी ऐसे जमात का सवाल सुन लें जो आपको नजर आ रहा है। ठीक, मैं सियासत करती हूँ ना ग्रास रूट लेवल पे, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। सही। और जब इलेक्शन होगा तो इस पे हम बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपको नजर आएगा कि ठीक है, तहरीक इंसाफ रहने वाले कुछ बड़े नाम। डॉक्टर साहिबा, तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वाले चंद बड़े नाम, उनमें से रात को एक बड़े नाम से मेरी बात हुई जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के भी बड़े करीब रहे हैं। उनसे मैंने पूछा, सवाल किया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप लोग, आप लोगों का तो एक नज़रिया था, तो ये फैसला क्यों किया, तो क्यों आप लोगों ने अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली? उनका जवाब था कि नहीं, मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैं तो नहीं कर रहा पार्टी। तो मैंने कहा आप क्या करने गए थे फिर वहाँ पे? कहते बस ऐसे ही खाना खाने गया था वहाँ पे। तो और ज़राए के मुताबिक और भी बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े नाम, जो उस दिन परेशान बैठे थे, चीदा नाम, बड़ा कैमरों ने जूम इन करके बड़ा दिखाया। वो लोग अब चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी फेस सेविंग करके वापस किसी तरीके से उस पार्टी में चले जाएं और यहाँ से जो है ना हम निकलना चाहते हैं। तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि ये लोग मजबूरी से लाए गए, बिठाए गए, किसी प्रेशर की वजह से है? क्योंकि उस दिन हमने देखा जिस परेशानी में 2-4 लोगों को हमने कैमरे में देखा, कोई हाथ आंखें छुपाए बैठा था, कोई सर पकड़ के बैठा था, कोई सर झुकाए बैठा था। तो इतनी परेशानी क्यों थी फिर उन लोगों को? सिर्फ मैं ये कहूंगी कि एक आपकी ज़मीर की अदालत होती है और उसके अंदर जो है वो एक आपका जो कॉन्शियस है वो आपका सबसे बड़ा आईना होता है, और उसके अंदर सब चीजें नजर आ रही होती हैं जो आपने की होती हैं, और वो सारी सवालात के जवाब वही दे सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि फिरदौस आशिकवान के पास एंकर के किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कौन सा किसी नजरिए की बुनियाद पर पार्टी तब्दील की थी। पार्टियां तब्दील करना उन फिरदौस आशिकवान का पसंदीदा मशगला है। जैसा कि एंकर ने पूरी तफसीर बताई कि फिरदौस आशिकवान ने कब और कितनी पार्टियां तब्दील की, और अब इन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अपना मुफाद नजर आया तो उधर छलांग लगा दी, और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद न जाने फिरदौस आशिकवान कितनी पार्टियां तब्दील करेंगी। मगर अलमिया की बात यह है कि जो इन लोगों को पार्टी में शामिल करते हैं उनको पता होना चाहिए कि इनका माजी क्या है, क्योंकि उन्होंने अगर 1 दर्जन पार्टियां तब्दील करने में शर्म महसूस नहीं की तो इनके साथ कैसे वफादारी निभाएंगी। नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।